Good morning to one and all. Today we are going to start with the chapter of English grammar, that is adjectives. Okay. So first of all we will start with the chapter adjective. Adjective. Okay. Of your English grammar. Okay. This is one of the most important chapters which we are studying over years and years in each and every sections of our classes, even in 4th standard also, even in 5th standard also, even in 6th also. You are now studying even in 7th, and then we will have to study in 8th. Up to 10th standard it will be included in English grammar. Okay. So now we will be talking about the adjectives, because nobody tells you about the exact definitions of the adjective. Okay. The main thing is that when we talk about the adjectives, okay, so there is a question arises in your mind, sir, please tell us what is adjective. We don't get the thing. What is the main criteria, or what tells you about the word, define you, or what definition we will get about the adjective. See, adjective is a word that qualify noun or pronoun. Okay. A word that qualify noun or pronoun, or you can say that qualifies, Okay. It's everybody now, it's clear over here. Now you understood? We will get it into the Hindi also. We will take the class in a bilingual language. Okay, bilingual चलाएंगे, ठीक है, ताकि आपको दोनों चीज़ समझ में आए. पहले वही चीज़ अंग्रेजी में बताएंगे, इंग्लिश में बताएंगे, वही चीज़ आपको हिंदी में भी समझाएंगे. ठीक. सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन. You know that about the noun? Let us know it. For example, Ram is a good boy. Okay. Ram is a good boy. Okay. Full stop. Then we further write, he is intelligent. Okay. Ram is a good boy. He is intelligent. Now in both of the examples you will notice that, or you can say that in both of the sentences you will notice that there is a word in first sentence good, and in second sentence there is an intelligent. These two words are said to be how? Adjective. But how? Question arises in your mind, how? किस तरीके से ये दोनों वर्ड जो है क्या हो जा रहे हैं, एडजेक्टिव हो जा रहे हैं. सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके साथ ये चीज़ अराइज कर रही है कि क्या चीज़ एडजेक्टिव हो जा रही है. ठीक है ना. सपोज करो तो अभी तुम्हें कुछ भी नहीं पता है कि एडजेक्टिव है क्या, क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या रूल्स इसके एप्लीकेबल होते हैं, तो हमको पता है नहीं. ठीक है. अब यहाँ ध्यान दो, जैसे जिनको भी पता है तब भी थोड़ी देर ध्यान से सुने. गुड और इंटेलिजेंट ये दोनों वर्ड्स आपके हैं. ठीक है. ये दोनों एडजेक्टिव हैं, ये आप जान लें. क्यों है? क्योंकि ये दोनों के दोनों वर्ड क्वालिफाई कर रहे हैं. क्या चीज़ क्वालिफाई कर रहे हैं? एक अकेला राम क्या है? यहाँ पर नाउन है. अभी हम डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे कि ये कौन सा नाउन है, आप जान रहे हो प्रॉपर नाउन है. ये नाउन है. इस नाउन को ये दोनों वर्ड क्या कर रहे हैं? ये वाला वर्ड, ये गुड जो है, ये क्या है आपका? एडजेक्टिव. ये क्या है? एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस नाउन को, जो कि है राम. ठीक है. इसकी क्वालिटी बता रहा है. वो क्या है? वो एक अच्छा लड़का है. राम इज अ गुड बॉय. राम अच्छा लड़का है. दैट्स ऑल. तो सीधी सी बात है कि जब राम की विशेषता बताई जा रही है, राम की क्वालिटी बताई जा रही है कि वो एक अच्छा है, वो गुड है, दैट इज योर वर्ड, दैट वर्ड पर्टिकुलर वर्ड इज योर एडजेक्टिव. सिंपल. इसके बाद बात करते हैं ही क्या है? प्रोनाउन है. प्रोनाउन हम पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि प्रोनाउन में क्या होता है. ठीक है. नाउन की जगह पे जिस वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं वो प्रोनाउन होता है. रेपिटेशन अवॉइड करने के. ठीक है. अभी छोटा छोटा समझो, जिनको प्रोनाउन क्लियर नहीं है
एक वीडियो हम उसको प्रोनाउन का भी डाल देंगे। फिलहाल अब क्या कह रहे हैं, ही इज इंटेलिजेंट। अब इधर देखो, इसी के बारे में बात हो रही है कंटिन्यूस सेंटेंस में। अब ये एक प्रोनाउन है, तो अब यहाँ भी क्या कर रहा है, ये इंटेलिजेंट जो बोला गया है, ही इज इंटेलिजेंट, ये जो वर्ड प्रोनाउन है ना आपका ही, इसी को क्वालिफाई कर रहा है ये वाला वर्ड। ठीक है, इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट मतलब वो बुद्धिमान है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, उसकी दो खूबियाँ बता दी। पहली खूबी तो उसकी क्या हो गई, एक इंटेलिजेंट है, दूसरा वो अच्छा भी। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कभी भी एडजेक्टिव आपसे पूछे तो आप कहोगे वहाँ वो ऐसा वर्ड है जो कि क्वालिफाई करता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल क्या है, राम इज अ गुड बॉय, तो गुड उसमें क्या है, एडजेक्टिव। इधर क्या है, इंटेलिजेंट इज अ एडजेक्टिव। प्रोनाउन का भी एक एग्जाम्पल हो गया, नाउन का भी एक एग्जाम्पल हो गया, कोई दिक्कत। एक की पॉइंट यहाँ पर बताएंगे, हमेशा याद रखिएगा, जो आपके लिए सबके लिए बड़ा काम है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव जो होता है, इट कम्स बिफोर नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव जो है इट कम्स बिफोर अ नाउन। ठीक है, लेकिन क्या, और आफ्टर अ वर्ब। ठीक, क्या करता है एडजेक्टिव, नाउन के पहले आएगा लेकिन वर्ब के बाद आएगा। सामने एग्जाम्पल करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक की पॉइंट हो गया ये आपके लिए, इसको भी फर्दर डिस्कस करेंगे आगे जब हम आपको टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव बता देंगे। ठीक है, अब क्या क्राइटेरिया लिखते हैं, अब लिखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, now we will be discussing about the types of adjective. So first of the adjective we will be discussing is adjective of quality. Adjective of quality. Okay, what we are discussing, adjective of quality. Here after that, second is your adjective of quantity. Okay, first is your adjective of your quality, second is adjective of your quantity, then we have adjective of number, then we have adjective of number. Okay, now the fourth one, demonstrative adjective. Demonstrative adjective. Fifth one, distributive adjective. ठीक है, now the sixth one I'll write over here. The sixth one, okay, it will be visible to you all. The sixth one will be, one is adjective of quantity, adjective of quality, adjective of number, demonstrative adjective, distributive adjective. Okay, then we have interrogative adjective. Okay, then we have interrogative adjective. Okay, one is more is there but it is not given in your book. ठीक है, नॉर्मली ये 6, 7, 8 की क्लासों में दिया नहीं जाता है, 9, 10 में दिया जाता है। ये जो हम बेसिक पढ़ा रहे हैं समझ लीजिए आपकी 10 तक क्लास में आराम से यूज़ होगा। ठीक है, पॉजिटिव तो होगा। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये जो 8वां, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव तो होगा ही होगा आपको में। एक 8वां आपको दिया जाएगा, प्रॉपर प्रॉपर एडजेक्टिव। फिलहाल प्रॉपर एडजेक्टिव की हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग कितनी बात करेंगे, सिर्फ हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में, और हम लोग बात करेंगे सिर्फ पॉजिटिव के बारे में। ठीक है, पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे, इंट्रोगेटिव के बारे में बात करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी,
एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक, तो तुमको याद करना होगा, तो कैसे याद करोगे? सिंपल सीधा तरीका है, बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा फंडा यही है कि जब भी आपको याद करना है तो आप सीधे दिमाग में बता दीजिए कि सबके आगे एडजेक्टिव जोड़ना है, या तो आगे या तो बाद में। जहाँ क्वालिटी है वहाँ भी एडजेक्टिव है, जहाँ क्वांटिटी है उधर भी एडजेक्टिव है, जहाँ नंबर है वहाँ भी एडजेक्टिव है। ठीक, 3 तो क्लियर हो गया। अब बचे हुए 3, जहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, किसी चीज़ को बताएंगे, तो वहाँ भी है आपका एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट, बांटेंगे कोई भी चीज़, तो वहाँ पर भी आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब जब जैसे ये मेरा मार्कर है, मैं इसके ऊपर पोजीशन शो करता हूँ, ठीक है, मेरी ऑब्जेक्ट है, मेरा पूरा हक है इस पे, तो वहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब जैसे आप हमसे पढ़ रहे हैं, अभी मैं आपसे किसी चीज़ पे क्वेश्चन करूँगा, तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहाँ बन जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक, क्वेश्चन किया तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन गया। ये पेन के ऊपर हमने अपना पोजीशन दिखाया या किसी भी चीज़ के ऊपर अपना पोजीशन दिखा दिया, तो वो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव बन गया। टॉफियाँ बांट दी, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। किसी चीज़, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, कोई चीज़ दिखा रहा हूँ, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, याद करने का शॉर्टकट बता रहे हैं। क्वालिटी एडजेक्टिव में है ही है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी होता है। ठीक, तो इस तरीके से तुम्हारे लगभग 7 एडजेक्टिव्स हो गए। पहला क्वालिटी, दूसरा क्वांटिटी, तीसरा नंबर, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव। ठीक, ये 7 के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, अगर मैं खड़े आ रहा हूँ सामने से, नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, किताबों में आपके सबके अधिकतर ये चीज़ें दी होंगी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही कराते चलेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहले बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये सारी चीज़ मैं रख करते हैं। ठीक, अब किसके बारे में बात करते हैं भाई? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, now we will be talking about the adjectives of quality. Okay, now what is adjective of quality? First you get the definition of it. जब आप किसी चीज़ को डेफिनेशन से समझोगे ना, तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर समझ में आती है। ठीक है, ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स दैट शोज द क्वालिटी और काइंड ऑफ अ पर्सन और थिंग। ठीक, फिर से दोहरा रहे हैं, इट शोज द quality, it shows the quality of a person or thing। ठीक है, ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, ये इस तरीके के एडजेक्टिव्स हैं कि वो शो करेंगे क्या? क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत तो हो नहीं रही है? आ रहा है ना? तो ये एक सेशन एडजेक्टिव का लेंगे, बाद में डिग्री ऑफ कंपैरिजन करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसमें 3 एडजेक्टिव्स कवर्स कर दें, नंबर तक कवर कर दें, बचे हुए 3 अगले पार्ट में कवर करेंगे। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा, फिर मेरे को उसको अपलोड करने में समस्या हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? सिंपल सीधा फंडा है, एडजेक्टिव शोज द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। ठीक है, ये वो एडजेक्टिव हैं जो कि क्या बता रहे हैं? क्वालिटी बता रहे हैं। ना क्वालिटी समझ में आ रहा हो तो यूं समझ लो कि वो क्या बता रहे हैं? काइंड बता रहे हैं। क्या क्या बता रहे हैं? काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। ठीक है, शोज द क्वालिटी और काइंड ऑफ ए पर्सन और थिंग। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, क्लियर है? एकदम सामने बैठ के आराम से मजा से पढ़ रहे हो, वैसा नहीं, नोट भी कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा नोट तो कर लो कम से कम, ये बार बार। ठीक है, तुम लोग के लिए थोड़ी ना है। चलो, एन ऑनेस्ट मैन।
ठीक है, क्लियर है, आ रहा है समझ में। लिखा है एन ऑनेस्ट मैन, आर्टिकल में पढ़ा चुके थे क्या होता है, ठीक है, नहीं होगा वीडियो बना के बाद में डालेंगे। सबसे पहली बात तो ये जो ऑनेस्ट है ये आपका क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब भैया ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कैसे हो गया, भाई ये उसकी विशेषता बता रहा है, ये उसकी खूबी है, उस आदमी की क्या खूबी है कि वो सच्चा इंसान है, वो ऑनेस्ट है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। वैसे एक चीज और बताएंगे इसमें, इसमें बड़ा दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। जब भी हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को लेते हैं तो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दो तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। पहला क्या है, देखिए टू वेज होती हैं, ठीक है। एक तो हो गई तुम्हारी एट्रीब्यूटिव केस, ठीक है, एक क्या होगी तुम्हारी एट्रीब्यूटिव यूज, ठीक है, एट्रीब्यूटिव यूज, ठीक। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन तो ये अराइज हो जाएगा, अरे सर ये एट्रीब्यूटिव क्या लिख दिया सर, व्हाट डू यू मीन बाय एट्रीब्यूटिव यूज। ओके, तो देखो सबसे पहले एग्जांपल से समझते हैं, लिखते हैं राम, ठीक है, वही जो राम का पहला एग्जाम्पल लिए थे, क्यों राम का पहला हमने एग्जाम्पल लिया था ना, तो वही राम वाला पहला एग्जाम्पल हम क्या कर ले रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है। तुम लिख रहे हो कि नहीं, वॉज अ वाइस किंग, एक एग्जाम्पल लिखिए, नोट करते चलिए, राम वॉज अ वाइस किंग, ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया हमने। अब एट्रीब्यूटिव यूज बताना है भाई, सबसे बड़ी फंडा हो गया कि सर आपने एट्रीब्यूटिव लिख दिया, एक एग्जाम्पल लिख दिया, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज क्या कर रहे हैं आप। देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे सीधा साधा फंडा है आप लोगों के लिए कि जब भी एडजेक्टिव कहाँ यूज हो रहा है, नाउन के बिफोर यूज हो रहा है, वो हमने बताया नहीं था कि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन के पहले, बिफोर नाउन एंड आफ्टर अ वर्ब, वही वाला केस इधर आ गया एट्रीब्यूटिव वाला, ठीक। व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर नाउन इज सेड टू बी यूज्ड एज एट्रीब्यूटिवली। एडजेक्टिव जो है नाउन के पहले इस्तेमाल होता है, जैसे कि किंग एक नाउन है, राम भी है, लेकिन अभी तो इसके पहले, इस नाउन के पहले क्या लगा हुआ है, एडजेक्टिव, ठीक। किंग भी तो नाउन है, कौन सा नाउन है ये आप बताओगे, ठीक है ना, किंग क्या है, नाउन है, और नाउन के जस्ट पहले क्या लगा है, एडजेक्टिव लगा है, क्लियर है, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमने क्या कर लिया, उसको एट्रीब्यूटिव तरीके से इस्तेमाल कर लिया। जब भी एट्रीब्यूटिव यूज बोले, कोई भी सेंटेंस दिख जाए कि राम वॉज अ वाइस किंग, ठीक है, तो आप वहां पर क्या देखोगे, पहले तो आपने नाउन देखा, नाउन के पहले क्या लग गया, ये एडजेक्टिव लगा है, तो ये किस तरीके का आपका यूज हो गया, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही है, लेकिन उस केस में किस तरीके से लिखा गया है, ये एट्रीब्यूटिव तरीके से लिखा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ गया समझ, ठीक है, नोट करना चाहोगे, ठीक, नहीं, थोड़ी देर वेट करें, अगला दिखा दें। देखो भाई, अगले में क्या आता है, प्रेडिकेटिव यूज, ठीक है, ये तो पहला तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका प्रेडिकेटिव यूज, ठीक है। यहां पर क्या होता है, एडजेक्टिव इज यूज आफ्टर वर्ब, ठीक है, यहां हम लिख दे रहे हैं, यहां पे क्या होता है, एडजेक्टिव यूज्ड बिफोर नाउन, ठीक। अब इधर क्या हो रहा है, जो एडजेक्टिव है वो यूज हो रहा है आफ्टर वर्ब, ठीक। अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे, कर लो इतना नोट, ठीक। नोट कर लो, ठीक, हो गया, मिटा
मिटा दें, उधर हमको भी खड़े होना है ना। चलो एट्रीब्यूटिव यही लिख दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, द वेदर इज प्लीजेंट, द वेदर इज प्लीजेंट, आज मौसम सुहाना है, सुहावना है, ठीक है। तो हिंदी थोड़ी कमजोर है, उसके लिए मत वो भी आइएगा, इंग्लिश में हम उसको कन्फाइन करते हैं। द वेदर इज प्लेजेंट, ठीक है, द वेदर इज प्लेजेंट। अब प्लेजेंट क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। और कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ये, ठीक है। ये कौन सा एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी था। बस क्या कर रहे थे, इधर पर एडजेक्टिव नाउन के पहले यूज हो जा रहा था, इधर एडजेक्टिव क्या हो रहा है, वर्ब के बाद यूज हो रहा है। वर्ब क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना, इस वर्ब के बाद यूज हो रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ गया, ठीक है। और ये प्लेजेंट क्या है, सुहावना, आज मौसम सुहावना है, आज मौसम भी अच्छा है, वैसे भी आज बढ़िया पानी वानी गिर रहा है, अच्छा ठंडा मौसम है, लेकिन अब हम पढ़ाते हैं तो हमें पसीना आता ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक। इसको एक बार रिकैप मार दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जब भी आपसे कोई बोले भाई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी समझाइए क्या होता है, तो तुम कुछ नहीं बोलना, तुम सिर्फ यही कहना कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो ऐसा एडजेक्टिव होता है जो शो करता है क्या, काइंड या क्वालिटी शो करता है ऑफ अ पर्सन और थिंग। किसी भी पर्सन और थिंग की जब आप काइंड या क्वालिटी शो कर देते हो तो उसी एडजेक्टिव को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, खत्म, वही पर्टिकुलर वर्ड होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया एन ऑनेस्ट मैन, भाई इस आदमी की ये विशेषता शो कर रहा है कि वो एक सच्चा इंसान है, तो वो उसकी क्वालिटी है, वो उसका काइंड है कि वो किस तरीके का इंसान है, सच्चा इंसान है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। मेरे ख्याल से अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके में भी दो यूज होता है, एक जो हमने पहले बताया था एडजेक्टिव का इस्तेमाल नाउन के पहले वर्ब के बाद, वही चीज ये करके दिखाइए, ठीक। यहाँ क्या हुआ, एट्रीब्यूटिव यूज में क्या है, सेंटेंस तुमको देखो ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे सेंटेंस बन के आएंगे, फिलर्स रहेंगे वो, जैसे इसको मिटा दिया जाएगा वैसे, और यहाँ पर लिख दिया जाएगा वाइस लिख दिया जाएगा या नोबल लिख दिया जाएगा, ठीक है। जो मोस्ट अडेप्टिव होगा, मोस्ट सुटेबल होगा, वो आपको फिल करना होगा, ठीक। तो यही वाली चीज इसमें रहेगी, इसलिए हम आपको ये चीजें बता रहे हैं। किताब के हिसाब से चलोगे तो किताब में तो पहले ही आंसर फिल्स रहते हैं, वही देख देख के आप लोग भी आंसर देते रहे, बता देते रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रेडिकेटिव वाले में क्या बताया था भाई, जहां पर एडजेक्टिव वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव यूज आफ्टर द वर्ब, द वेदर इज प्लेजेंट, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा जूम करके भी देख सकते हो उसको, ठीक है, अगर ऐसे कुछ चीज समझ में ना आए, ठीक। बाकी तो फिर क्लास में बात करेंगे ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, आज 3 कवर कर लूंगा मैं, वीडियो लंबा ना हो ना, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये पूरा 10 स्टैंडर्ड तक के लिए है, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, रत्ती भर की भी नहीं, ठीक। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तुम लिखते चलो भाई, तुम लोग सब शांत बैठे हुए बड़े आराम से, ये नहीं कि वीडियो बन रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कोई लिखे ना, सर का ध्यान नहीं होगा, हम सब देख रहे हैं, ठीक, करते चलो चलो। अब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक है। जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात हो रही है, साफ साफ लिखो थोड़ा, ठीक है, बोझ बोझ करके नहीं। तो अब आपको यहाँ क्या काम करना है, एडजेक्टिव दैट शोज, ये क्या है, एडजेक्टिव दैट शोज हाउ मच, ठीक है, एडजेक्टिव दैट शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज meant, ठीक है, एडजेक्टिव दैट शोज हाउ मच अ थिंग इज meant, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले समझा दे रहे हैं मतलब क्या है भाई। सबसे पहला मतलब तो यही है कि इसको समझे क्या दिखा है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब है कि जो थिंग है, थिंग यानी वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कितनी है,
हाउ मच, कितनी है वो, ठीक है, थोड़ी है, ज़्यादा है, इतनी सी है, और ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ है कि इसमें क्या बताते हैं कि वो कितनी क्वांटिटी है उसकी, ठीक है। जैसे कि सम मिल्क, ये जो सम है क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मिल्क कितना है, कुछ, सम, ठीक है। आगे बढ़े, इनफ ऑयल, ये जो ऑयल है, इनफ, इनफ लगभग जितनी जरूरत है उतना है, ठीक है। ऑयल कितना है, इनफ है, ठीक है, जितनी जरूरत है उतना है, ठीक है। मैनर, अब ये मैनर क्या हो गया भाई, ये सब एब्स्ट्रैक्ट वाले नाउन है, कुछ तो मटेरियल आ गया इसमें, कुछ एब्स्ट्रैक्ट आ गया। एब्स्ट्रैक्ट बता है आप लोगों को, ये एब्स्ट्रैक्ट वाला नाउन आ गया, ठीक है ना। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात कर रहे हैं जब हम लोग, मैनर यानी नो मैनर, लिटिल मैनर, नो मैनर, उसको कोई मैनर ही नहीं है, ठीक है। तो जितने भी वर्ड जैसे सम, इनफ, नो, ठीक है, या यूं कह लें, अब हम शुगर कह रहे हैं, जैसे अब हम शुगर, जैसे ये सफिशिएंट, क्या है, सफिशिएंट, ठीक है। शुगर कितनी है, सफिशिएंट, नीड के अनुसार जितनी भी शुगर है हमारे लिए यूजफुल है वो, सफिशिएंट शुगर। अब ऐसा तो नहीं है कि एक कप चाय में 2 किलो शुगर डाल दोगे, एक ही चम्मच तो डालोगे ना, ज़्यादा डालने से क्या होगा, वो किस तरीके का वो मिक्सचर हो जाएगा, हाँ। तो चलो, खैर केमिस्ट्री का ये आप लोग जाने, ये हमारा काम है आपको ये चीज़ समझाना। पहला समझाना क्या था, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। जब आपसे बोला गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताओ, तो आप कहोगे कि एडजेक्टिव दैट शोज द थिंग, सॉरी, एडजेक्टिव दैट शोज हाउ मच अ थिंग इज मेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सम मिल्क, इनफ ऑयल, नो मैनर, सफिशिएंट शुगर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। जब थकने लगो तो बता देना, उसी समय बंद कर देंगे, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अब ये क्या करता है, ये वो एडजेक्टिव होते हैं shows how many, ठीक है, the adjective that shows how many person or thing या things, ठीक है, are meant or in what order, ठीक, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव दैट शोज, adjective that shows how many person or things are meant or in what order, ठीक है। इसी को हिंदी में थोड़ा सा समझ लो। एक्चुअली क्या होता है, इंग्लिश को वैसे इंग्लिश में समझो तो सबसे बेटर होता है, लेकिन क्या होता है कि बच्चे को पता ही नहीं होता है कि इसका मतलब क्या लिखा है, ठीक है। तो जब उस चीज को हम हिंदी में कन्वर्ट करके बता देते हैं, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, यू विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है। बट इंग्लिश इज ऑलवेज बी used to communicate as a part of medium, you can say that, to understand each and every criteria what is written on the board should be in English only, ठीक है। लेकिन अब आपको दिक्कत है, होती भी है, क्योंकि हमारी वैसे भी मातृभाषा हिंदी ही है, ठीक है, हमारी रीजनल लैंग्वेज हिंदी ही है जनरली, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे देश में इंग्लिश बोली जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ें ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि इनको हिंदी और इंग्लिश जब दोनों में आप समझाओगे तो इट विल बी मोर ईजियर टू यू अंडरस्टैंड, okay. So now what we have to say, adjective of number, adjective that shows how many person or things are meant in what order, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये एडजेक्टिव वो होगा जो शो करेगा कि कितने पर्सन है या थिंग है, कितने पर्सन है या थिंग है, ठीक, और किस ऑर्डर में है, ठीक है, किस ऑर्डर में, ठीक।
थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि वो चीज़ समझ में आ जाए। नोट करते चलिए भाई, बैठिए नहीं, नोट करते चलिए। अब क्योंकि इसके दो टाइप्स होते हैं, इसके क्या होते हैं, दो टाइप्स, ये अंतिम है, यही आपका क्या है, तीसरा एडजेक्टिव है, यहीं तक पढ़ाएंगे, इसके बाद अगला पार्ट बाद में बनाएंगे, ठीक है। एक हो गया डेफिनेट, दूसरा हो गया इनडेफिनेट, ठीक है। एक डेफिनेट, दूसरा इनडेफिनेट, ठीक है। आ रहा है, ये बनाते चलिएगा नोट्स को कायदे से, ताकि अगर इन दी केस इनको पीडीएफ की जरूरत हो, नोट्स की प्रोवाइडेड हो, एक हम आपकी पिक लेके उसका पीडीएफ बना के हम टर्न करके आपको दे सकें, ठीक है। तो एक तरीके से बनाते चलिएगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे अगर इन दी केस कभी जरूरत हुई तो, ठीक है, नहीं तो ऐसे नोट करते चलो, ये हमेशा रहेगा उसमें। अब डेफिनेट का मतलब क्या हुआ भाई, डेफिनेट का मतलब हुआ जो डिनोट्स, इट डिनोट्स एग्जैक्ट नंबर, इट डिनोट्स एग्जैक्ट नंबर, ठीक है, इट डिनोट्स एग्जैक्ट नंबर, कोई दिक्कत, डिनोट्स एन एग्जैक्ट नंबर, डेफिनेट हो गया। ये क्या है, डिनोट्स, डिनोट्स, यहां डज नॉट लगा, डज नॉट डिनोट्स एन एग्जैक्ट नंबर, ठीक है, डज नॉट डिनोट्स एग्जैक्ट नंबर। आ जाते हैं भाई डेफिनेट पे, क्या होता है, सीधा साधा पढ़ना है। 5 बॉयज, कितने बॉयज हैं, 5 हैं, एग्जैक्ट नंबर पता चल गया, तो क्या हो गया वो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और किस तरीके का, डेफिनेट वाला। अब बोलते हैं 7th फ्लोर, ठीक है, कौन सा फ्लोर, 7th फ्लोर, एग्जैक्ट नंबर बताया जा रहा है ना, बिल्डिंग का वो एग्जैक्ट नंबर है जिस पर आपको जाना होगा, या जो भी होगा सेंटेंस जिस भी तरीके का होगा, तो वो क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्लियर है। और किस तरीके का हुआ, डेफिनेट हो गया, ठीक है। इट डिनोट्स एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर का मतलब ये हुआ 5 बॉयज, तो 5 क्या है, 5 लड़के हैं, एग्जैक्ट नंबर पता चला, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ क्या हो गया, नंबर। 7th फ्लोर, तो ये क्या हो गया, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। अब आगे बात करते हैं भाई, इनडेफिनेट, डज नॉट डिनोट एनी एग्जैक्ट नंबर, बहुत आसान है, इसको तो और भी कुछ नहीं करना, जैसे कि फ्यू गर्ल्स, क्या है, फ्यू गर्ल्स, सेवरल बॉयज, फ्यू गर्ल्स सेवरल बॉयज, तो ये जो फ्यू और ये जो सेवरल है, ये क्या जताता है, इनडेफिनेट को जताता है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर नहीं मेंशन किया है, जैसे यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर मेंशन किया हुआ है, वहां पर एग्जैक्ट नंबर नहीं मेंशन है, गिनती की संख्या नहीं, गिनती यानी संख्या यानी सॉरी, जो काउंटिंग है, नंबर्स हैं, वो एग्जैक्ट नहीं दिए हुए हैं कि भाई 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10, बोल दिया कुछ लड़कियां हैं, ठीक है, कुछ लड़के हैं, ठीक, सेवरल, फ्यू, ये तुमको सब चीज कहाँ दी रहेगी, सेंटेंस जब आपको आएगा बनाने को ना, तो बगल बगल में आपको बॉक्स में चूज करने को दिया रहेगा, तो आपको अपने आप समझ में आएगा। आप एग्जाम्पल जब आप अभी सॉल्व कराओगे, अभी एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तो जब उसको कराएंगे तो उससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक। फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं, अभी इसमें दो चीजें और हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, एडजेक्टिव दैट शोज हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर मेंट, या फिर साथ में इन व्हाट ऑर्डर। अब ये व्हाट ऑर्डर किसके लिए बोला गया है, इसी पर्सन और थिंग के लिए बोला गया है इन व्हाट ऑर्डर, मतलब वो कितने हैं या किस ऑर्डर में है, कितने हैं या किस ऑर्डर में है। तो अब यूं देखोगे आप कि इसके दो टाइप हो गए, एक डेफिनेट, दूसरा इनडेफिनेट। डेफिनेट वाला क्या करता है, वो डिनोट करता है एग्जैक्ट नंबर, जैसे कि 5 बॉयज 7th फ्लोर्स। इनडेफिनेट वाला क्या करता है, वो डिनोट नहीं करता है एग्जैक्ट नंबर को, जैसे कि फ्यू गर्ल्स सेवरल बॉयज, ठीक। अब हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि एडजेक्टिव ये शो करता है कि कितने पर्सन और थिंग हैं, या फिर किस ऑर्डर में है वो पर्सन और थिंग। तो यहीं पर दो चीजें आ जाती हैं, एक होता है आपका कार्डिनल, ठीक है, एडजेक्टिव, एक होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक। कार्डिनल एडजेक्टिव, एक होता है आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक। चलो अब इसको नोट करना है, करो करो करो, जल्दी करो भाई, बस यही लास्ट है, इसके बाद खत्म फिर।
ठीक है। ठीक, चलो अब देखते हैं कार्डिनल नंबर क्या। कार्डिनल नंबर समझ लेना, डेफिनेट वाला क्या है, डेफिनेट नंबर क्या है, डेफिनेट नंबर। कार्डिनल नंबर मतलब कि डेफिनेट नंबर, एक सीधा साधा, जैसे कि लाइक ONE1, TWO2, THRE3, FOUR4, सो ऑन। ठीक है, सून लिख दिया मैंने ठीक है, सो ऑन। ठीक, डेफिनेट नंबर्स जैसे कि 1, ONE1 सब वर्ड्स में होंगे, याद रखना डेफिनेट होंगे, और 2 या फिर 3 या फिर 4। ठीक है, अब क्या होता है ऑर्डिनल नंबर में, क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें कुछ नहीं है, इसमें ऑर्डिनल्स में भी डेफिनेट ऑर्डर हो जाता है। देखो हमने क्या बताया था, वहां पे डेफिनेशन बोली गई थी ना कि एडजेक्टिव दैट शोज हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर मेंट। अब हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर मेंट तो हो गया कार्डिनल एडजेक्टिव। बोलेगा किस ऑर्डर में है तो तुम बोलोगे ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो तुम बोलोगे डेफिनेट ऑर्डर, मतलब कि वो फर्स्ट है, कि वो सेकंड है, कि वो थर्ड है, कि वो फोर्थ है। ठीक है, सो ऑन। कार्डिनल एडजेक्टिव वाला कौन सा हो गया, जो आपको डेफिनेट नंबर बता दे 1 2 3 4। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या हो गया, जो आपको डेफिनेट ऑर्डर बता दे। ये तुम्हें डेफिनेट नंबर बताएगा, ये तुम्हें ऑर्डिनल, तुम्हें क्या, ओ से ऑर्डिनल तो ओ से ऑर्डर, सी से नंबर, सी से कार्डिनल। आ गया समझ में, एकदम क्लियर। दो एग्जाम्पल देखो बस फिर खत्म। ठीक है, इसके बाद बचे हुए 3 अगले पार्ट में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही हैज 4 पेन्स। ठीक है, ही हैज 4 पेन्स। ये जो 4 है ये क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव है, मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब इसी तरीके से यहाँ एक एग्जाम्पल ले लो, ही लिव्स इन 7th floor of Galaxy apartment। ठीक है, he lives in a 7th floor of Galaxy apartment। वो कहाँ रहता है, 7वें फ्लोर पर रहता है। एग्जाम्पल समझ में आ गया, क्लियर हो गया सारा मामला, कोई दिक्कत, फिनिश। ठीक है, ये चैप्टर कौन सा है, 7th चैप्टर। दिस इज द 7th चैप्टर ऑफ आ टेक्स्ट बुक। तो 7th क्या है, डेफिनेट ऑर्डर हो गया है। आगे आपसे ये चीज पता चल गई, क्लियर है, तो फिनिश करें। दोबारा दोहराने की जरूरत तो नहीं है ना, ऑर्डिनल कार्डिनल दोहरा दे रहे हैं, वो थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या डेफिनेशन दे रहा था कि एडजेक्टिव दैट शोज हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर मेंट, या फिर किस ऑर्डर में है पर्सन और थिंग्स। तो जब हाउ मेनी है तो कार्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डर है तो ऑर्डिनल, ओ से ऑर्डर तो ओ से ऑर्डिनल। ठीक है, सी से कार्डिनल तो सी से डेफिनेट नंबर। दोनों क्या बता रहा है, डेफिनेट बता रहा है, लेकिन कार्डिनल बता रहा है डेफिनेट नंबर, जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या बता रहा है, डेफिनेट आपको ऑर्डर बता रहा है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जैसे एग्जांपल ले लो, ही हैज 4 पेन, तो ये जो 4 हो गया ये आपका कार्डिनल एडजेक्टिव हो गया। नाउ यू हैव ही लिव्स इन 7th फ्लोर ऑफ गैलेक्सी अपार्टमेंट, ऑफ ए गैलेक्सी अपार्टमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 7th फ्लोर इज योर ऑर्डिनल ऑर्डर है, ये तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ, स्टे सेफ।